बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो सेट कैसे कहते हैं, पहले फंक्शन से पहले हमें सेट के बारे में मालूम होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब ये ए हमारे पास है 1 2 3, इधर 4 दो दफ़ा आया है। इधर हमने डिफिनीशन में लिखा है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ और वेल डिफाइंड का मतलब है वाज़ेह, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ नहीं है, तो इसी वजह से ये हमारे पास सेट नहीं है। और ये हमारे पास जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़ेह नहीं है। किस तरह वाज़ेह नहीं है? अगर किसी बंदे ने जो है ना आज कार ले ली, सही है, दूसरे बंदे ने कल ली है, ठीक है, और तीसरे ने जो है ना वो परसों ली है, तो कल वाला कार जो है वो आज के मुकाबले में और कार है, ठीक है। और इसी तरह परसों वाला कार जो है वो कल के मुकाबले में और कार है, तो ये वाज़ेह नहीं है। इसी वजह से हमारे पास ये भी सेट नहीं है। तो सेट के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास वेल डिफाइंड हो, वाज़ेह हो और डिस्टिंक्ट हो। अब ये जो मैंने एग्जांपल ली है C = 1 2 3, तो अब देखें ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है और वाज़ेह भी है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास होता है दो सेट्स के दरमियान। द प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स इन सच अ वे दैट वी राइट दैट प्रोडक्ट इन ऑर्डर पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल ये ए हमारे पास है 1 2 3 और ये भी हमारे पास है ए और बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, 1 के साथ ए 1A 1B, और फिर 2A 2B, इसी तरह 3A और 3B। तो ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। इसका दूसरा फॉर्म ये भी है, ये भी हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए है हमारे पास और ये बी है। तो अब देखिए ये हमारे पास है 1 2 3 और ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी। तो अब देखिए ए 1A के साथ और 1B के साथ, इसी तरह 2A के साथ और 2B के साथ, इसी तरह 3A के साथ और 3B के साथ। तो ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इससे ये जो बनते हैं इसको ऑर्डर पेयर्स कहते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सही है। अब देखें इसमें ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है इस ऑर्डर पेयर में, इसको हम x का नाम देते हैं, और ये जो इसको डोमेन भी कहते हैं, डोमेन, ठीक है। और ये जो बी नंबर है, मतलब दूसरा एलिमेंट है, इधर ए है, इधर बी है, इधर, तो इसको हम कहते हैं y, या इसको हम रेंज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन किसे कहते हैं? दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। फॉर एग्जांपल y = f of x = 1/x. so f of x is defined for all values of x except x = 0. so domain is equal to all set of real numbers except 0. इसका मतलब है कि अगर f of x = 1/x में हम x की जगह जो भी वैल्यू लगाते हैं तो वो हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा, लेकिन जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1/0 आता है। 1/0 is infinity which is undefined. so at x = 0 this f of x = 1/x is undefined. so x = 0 is excluded from their domain. so domain is equal to all real number except 0. अब arrange those values of x for which a pre-image is exist. For example f of x = sin x. अब sin x में इसकी जगह हम जो भी वैल्यू लगाते हैं तो वो हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा, लेकिन sin x के ऑल वैल्यू जो है वो कम ना कम वैल्यू इसकी -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। तो -1 और 1 और उसके दरमियान जितने भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास हो f of x = sin x के लिए रेंज है। इधर कोडोमेन है। अब all elements of the second set are called codomain. For example, if is a function defined by from x to y, f of x = sin x, तो कोडोमेन हमारे पास आर है, ऑल रियल नंबर है।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इधर हमारे पास कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। अब इसको देखें, अब इधर देखें, ये जो डोमेन है 1 2 3 4 सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ये हमारे पास डोमेन है, इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं। इधर ये जो ए बी सी डी ई है सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन। तो ए बी सी डी ई हमारे पास कोडोमेन है, और वो वैल्यू जिसका प्री इमेज मौजूद हो, इसी तरह जिस तरह ए का प्री इमेज 3 है, बी का प्री इमेज 1 है, सी का प्री इमेज 2 है और डी का प्री इमेज 4 है। तो ए बी सी डी हमारे पास हो गया रेंज। डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि वो एलिमेंट्स सेट बी में जिसका प्री इमेज मौजूद हो, तो ए बी सी डी का प्री इमेज मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास हो गया रेंज। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, लेकिन फंक्शन से पहले हमें मालूम होना चाहिए रिलेशन के बारे में। सही है, तो रिलेशन कैसे कहते हैं? रिलेशन हमारे पास द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। रिलेशन हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक रिलेशन है। फंक्शन एक स्पेसिफिक रिलेशन है। किस तरह स्पेसिफिक रिलेशन है? देखिए, मैं लिखता हूँ, मैं आप लोगों को 4 कंडीशन लिखता हूँ। पहला कंडीशन है डोमेन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट। दूसरा है हमारे पास नो रिपीटिशन इन डोमेन। और तीसरा कंडीशन हमारे पास है रेंज इज इक्वल टू सेकंड सेट मतलब बी। और 4 नंबर कंडीशन हमारे पास है नो रिपीटिशन इन रेंज। ये 4 कंडीशन है। अब देखें फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो होता है जिसमें ये जो पहले वाले 2 कंडीशन 1 + 2, ये पहले वाले 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। सही है, फंक्शन। मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। इसको हम n2 फंक्शन भी कह सकते हैं, n2 फंक्शन। अच्छा, नंबर सेकंड हमारे पास है जिसमें हमारे पास पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑन2 फंक्शन, या उसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अब 1 + 2 + 4 मतलब पहले 2 वाले कंडीशन और इसके साथ हो चौथा नंबर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, तो फिर इसको हम कहते हैं 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, या उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब ऐसा फंक्शन जिसमें सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं, तो फिर इसको कहते हैं बायजेक्टिव फंक्शन, बायजेक्टिव फंक्शन, या इसको कहते हैं 1 एज वेल एज ऑन2 फंक्शन, 1 एज वेल एज ऑन2 फंक्शन, और 1 करेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों ने जहन नशीन कराने हैं। तो इसको जहन में रखने के बाद आप लोग समझ सकेंगे कि हमारे पास ऑन2 फंक्शन क्या होता है, 1 बायजेक्टिव। अब मैं एग्जांपल्स जो है ना आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको जहन नशीन कराना है। ठीक है, अब देखिए, मैं एक सेट लेता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा सेट में लेता हूँ B, A और B। अब देखिए, मैं एक रिलेशन लेता हूँ और 1 इज इक्वल टू 1A और 1B और 2A, ये मैंने एक रिलेशन ले ली। अब इसको मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 2 3 और ये हमारे पास है A B, तो 1A के साथ और 1B के साथ, इसी तरह 2A के साथ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने मैपिंग ले लिया, तो ये मेरे पास अब फंक्शन नहीं है। किस तरह फंक्शन नहीं है? देखिए, मैंने लिखा है पहला कंडीशन के डोमेन इज इक्वल टू सेट A और दूसरा है नो रिपीटिशन इन डोमेन। तो आप इधर देखिए, इधर हमारे पास 1 1 और 2, तो डोमेन हमारे पास इधर आ रहा है
डोमेन आ रहा है हमारे पास 1 और 2, जो कि हमारे पास हो वो डज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट सेट है, डोमेन सेट ए के बराबर नहीं है। और इधर जो है वो हमारे पास रिपीटिशन भी आ रही है, तो लिहाजा ये हमारे पास हो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इधर ये ले लूँ कि ये 3 और 1 कर लूँ, सही है, तो ये 3 a के साथ होगा, तो इधर जो है वो डोमेन सेट ए के बराबर हो गया 1 2 3। लेकिन इधर फिर मसला है कि इधर 1 में रिपीटिशन है, 1 के लिए इधर 2 एलिमेंट्स है, 1 a के साथ भी मैप कर रहा है और 1 b के साथ भी मैप कर रहा है, तो इसी वजह से ये हमारे पास हो फंक्शन नहीं है। तो इसमें पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन हो नहीं है। अच्छा, अब मैं दूसरा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1a और 2b और 3a। अब इसको आप देखें 1 2 3 और ये हमारे पास है ए बी, तो 1a के साथ 2b के साथ और 3a के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? देखिए डोमेन इधर हमारे पास 1 2 3 के बराबर है, ठीक है, और डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है। इधर देखिए 1a के साथ है तो 1b के साथ नहीं है, 2b के साथ तो 2a के साथ नहीं, 3a के साथ तो 3b के साथ नहीं, तो लिहाजा इसमें रिपीटिशन भी नहीं, पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, लिहाजा ये हमारे पास हो फंक्शन है। ये वाले 1 + 2 इसको हम कहते हैं फंक्शन या इनटू फंक्शन, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया, या इसको हम इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक और लेता हूँ R3। ये मैं ले लिया 1a, सही है, 2b और 3b कर ले। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा इसी तरह भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 और ये हमारे पास हो गया a और b, तो 1a के साथ है, 2b के साथ है और 3b b के साथ है। अब स्टूडेंट्स देखें, अब इधर देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो है ये फंक्शन है। अब इसको हम चेक करेंगे, देखिए 1a के साथ है, 2b के साथ है और 3b के, तो डोमेन पहले सेट के बराबर है, डोमेन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट, तो ये पहला कंडीशन सही हो गया। अब देखिए इसमें रिपीटिशन भी नहीं आ रहा है, तो दूसरा कंडीशन भी ठीक हो गया, ये तो फंक्शन हो गया। अब हम चेक करें कि आया ये कौन सा फंक्शन है, तो तीसरे कंडीशन पे आ जाइए, रेंज इज इक्वल टू द सेकंड सेट, तो इधर रेंज हमारे पास ए बी है, रेंज सेट बी के बराबर है, लिहाजा तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि इसमें 4 नंबर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नो रिपीटिशन इन रेंज, इधर रिपीटिशन आ रहा है, तो लिहाजा इसमें सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लिहाजा इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन ठीक। अच्छा देखिए स्टूडेंट, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 1a 2b और 3c। अब आप लोग इसको चेक करें, देखिए पहला कंडीशन चेक करें, डोमेन इधर हमारे पास है 1 2 3, तो डोमेन पहले सेट के बराबर हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करें, 1 2 3 में रिपीटिशन नहीं है, तो दूसरा कंडीशन भी हमारे पास सही हो गया। इसको इधर भी देखे, ये 1a के साथ है, 2b के साथ है और 3c के साथ है। तो अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है 1a 2b 3c, तो 1 2 3 इसमें रिपीटिशन भी नहीं है और ये दूसरे पहले सेट के बराबर भी है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो ये फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है, तो हम रेंज पे आ जाएंगे। रेंज को देखें, रेंज इधर है a b c, ये रेंज है a b c, जिसके साथ इधर इसको हम इमेजेस भी कहते हैं, जिसका प्री इमेज मौजूद हो, इसका प्री इमेज मौजूद है, इसका फ्री इमेज मौजूद है, इसका भी प्री इमेज मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं रेंज। जिसका प्री इमेज मौजूद हो उसको हम इमेज या रेंज कहते हैं। और इधर हमारे पास डी है, तो ये सारे जो है ए बी सी डी, ये सारे हमारे पास है कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहते हैं। ये जो सेकंड सेट होता है उसको कोडोमेन, पहले वाले सेट को हमारे पास और डोमेन कहते हैं, ठीक है। और रेंज जो है वो होता है जिसका प्री इमेज मौजूद हो, तो उसको हम रेंज कहते हैं।
अच्छा, अब इधर देखिए, अब रेंज पे आ जाए तो रेंज इज इक्वल टू ए बी सी डी मिसिंग है, तो रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन चौथा कंडीशन सेटिस्फाई है, नो रिपीटिशन इन रेंज। इधर देखे ए बी सी में रिपीटिशन नहीं, रेंज में रिपीटिशन इस तरह होगा। अगर इस तरह का कोई बन जाए इस तरह, इसी तरह ये रेंज में रिपीटिशन हो गया। और अगर इसी तरह हो तो ये हमारे पास है डोमेन में रिपीटिशन। इसी तरह फंक्शन में ये वाला नॉट अलाउड है और ये अलाउड है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हो गया 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 1 1 फंक्शन। इसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए मैं इधर एक R लेता हूं, 1A 2C और 3B। तो इधर देखिए 1 2 3 और ये हमारे पास है A B C। 1A के साथ है, 2C के साथ है और 3B के साथ है। अब इधर देखिए ये चेक करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, अब इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए पहला कंडीशन डोमेन इधर 1 2 3 है और पहला सेट 1 2 3, तो डोमेन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट। अब डोमेन में रिपीटिशन नहीं, मैंने आप लोगों को बताया कि डोमेन में रिपीटिशन का ये शर्त है, इसको हम कहते हैं डोमेन में रिपीटिशन। तो ये नहीं है इधर, मतलब ये 2 से है, 1 से नहीं है, ठीक है। इसी तरह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ये फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है? तो रेंज पे आ जाइए, ए बी सी रेंज इज इक्वल टू द सेकंड सेट। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब चौथा कंडीशन चेक करें, ए का प्री इमेज मौजूद है, बी का बी सी का, लेकिन इधर देखे ए बी सी में भी रिपीटिशन नहीं है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। डोमेन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट, नो रिपीटिशन इन डोमेन, रेंज इज इक्वल टू द सेकंड सेट, नो रिपीटिशन इन रेंज। तो ये हमारे पास हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसको हम कहते हैं 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, या इसको हम 1 1 एज वेल एज ऑन टू बी कह सकते हैं। अच्छा, अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास number of elements of the first set are greater than number of elements of the second set, for example A में हमारे पास 3 elements है 1 2 3 और सेट B में हमारे पास A और B 2 elements है। तो number of elements in A greater than number of elements in B, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन बनेगा, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन बनेगा। इन टू तो ज़रूर होगा, लेकिन इस केस में सिर्फ वो ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसी तरह जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट जो है वो हमारे पास लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट हो, पहले सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास लेस हो, मतलब सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी में हमारे पास है ए बी सी डी, तो इस केस में सिर्फ 1 1 फंक्शन बनेगा, 1 1 फंक्शन, ठीक है। इनटू जरूर होगा लेकिन सिर्फ 1 1। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, सेट ए में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स ए बी सी, तो इधर भी 3 एलिमेंट्स है और इधर भी 3 एलिमेंट्स है, तो इससे जो फंक्शन बनेगा वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा।